नमस्कार साथियों, हम लोगों ने संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड 2022 के पेपर के 75 क्वेश्चन देखे थे। आज हम 76 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। जितना होगा आज करेंगे, बाकी का बाद में और कर लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण। उक्त काव्य में पंक्तियों में छंद कौन सा है? छंद पूछ रहे हैं। तो छंद में मात्रा गिननी होती है, आपको बताइए। ठीक है। तो अब इसमें वो तो आपको नॉलेज ही, अगर मात्रा नहीं गिननी आती है तो वो बता दे, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो इसमें उलाला छंद है। उलाला में क्या होता है? 15-13 होता है। ठीक है। 15-13 कुल मिला के कितनी होगी? जोड़ लो, 15-13 28। हरी गीतिका में 16-12 28। ठीक है। और दोहों में 13-11, गीतिका में 14-12। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की रचना नहीं है। राग गोविंद मीराबाई की है, गीत गोविंद की टीका मीराबाई की, नरसिंह जी की मायरो मीराबाई की, श्याम सगाई मीराबाई की नहीं है। ये किसकी है? नंददास की। इसकी है नंददास की। ठीक है। देखो जो साथ में एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, वो इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आ गई, अब आगे यही आएगा जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं। भाई इनमें भी आने का चांस है, लेकिन ज्यादा चांस है जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, रिपोर्टाज के विषय में असंगत कथन यानी गलत कथन कौन सा है? देखो पहला क्या है, रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति कम और आंतरिक स्वरूप की अधिक होती है। ये उल्टा कर दिया तो गलत हो गया। ठीक है। रिपोर्टाज का स्वरूप कलात्मक होता है, सही बात है। रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है, सही बात है। रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करना होता है। ठीक है। एक बात, रिपोर्टाज में कल्पना का प्रयोग नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कल्पना का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। आंख देखी घटनाओं पर रिपोर्टाज लिखा जाता है। जैसे रागे रागोग है ना, तूफानों के बीच। तो ये चारों पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। रिपोर्टाज का स्वरूप कलात्मक होता है, इसका उल्टा कर लेना। ठीक है। और रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है, और रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तुगत तथ्य को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक बालक परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह वो बातें गढ़ता है, बहाने बनाता है कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर था, यानी क्वेश्चन पाठ्यक्रम से बाहर आ गए। बालक द्वारा प्रकट की गई समायोजन की रक्षा युक्ति कौन सी है? ये तो इसे औचित्य स्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? औचित्य स्थापन। ठीक है। कि भाई पढ़ा तो खुद नहीं, फेल हो गए, फिर बोल रहा है कि पेपर ही बाहर से आ गया या पेपर आउट हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसे औचित्य स्थापन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद का नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रेश्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विश्रृंखलता, चित्र में भाषा और मधुमेह कल्पना को ही साध्य मानकर चले। ये कथन किसका है? पहली चीज तो देखो, ये सारी छायावाद की विशेषता है। देखो, रेश्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, यह जाइएगा क्यों, अगले बार ऑप्शन बन गया। ठीक है। वस्तु विन्यास की विश्रृंखलता, चित्र में भाषा और मधुमेह कल्पना, ये सारे छायावाद की विशेषता है। तो ऐसा किन्होंने कहा था? ये कहा था अपने शुक्ल जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य शिक्षा में आईसीटी के उपयोग को दर्शाने वाला उदाहरण है? मतलब कौन सा कार्य आईसीटी के उपयोग को दर्शाने वाला है? विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को कंप्यूटर की ओमार ओसीआर एसीआर प्रणाली के द्वारा पढ़ा जाना। ठीक है। और आगे, प्रश्न पत्र की तैयारी में प्रश्न बैंक से वर्गीकरण कर प्रश्नों को समझ से बैठाने की प्रोग्रामिंग की सहायता लेना, इसमें भी आईसीटी का उपयोग होता है। ठीक है। अगला देखो, शिक्षण हेतु वीडियो ऑडियो प्रस्तुतिकरण, ये भी है। मतलब तीनों है इसमें, तीनों में मतलब आईसीटी का उपयोग होता है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु ओमार है, ओसीआर है, एमआईसीआर है, इसका प्रयोग होता है। प्रश्न पत्र तैयार करने में और वर्गीकरण करने में, यानी प्रश्नों का वर्गीकरण करने और समझ से बैठाने में इसकी सहायता ली जाती है। शिक्षण हेतु ऑडियो वीडियो हेतु भी आईसीटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब है बालक नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। सीधी बात समझ में आ रही है, तो इसमें तो प्रसाद है। अगला है, मंद मंद मुरली बजावत अदर दरे, मंद मंद निक्षय मुकुंद मधुबन ते। तो इसमें कौन सा है? इसमें देखो माधुरी है, ये देखो ने दे आ रहा ना, ये देखो मंद मंद, तो इनसे माधुरी है। अगला इसमें भी प्रसाद देखो, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, बाता मुझे सो नव मित्र सा, इसमें प्रसाद है। देखो आगे एग्जाम में ये ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ से नहीं, नैनन के जल सोपक धोए। इसमें भी प्रसाद है, इसमें माधुर्य है। ठीक है, बाकी तीनों में प्रसाद है, तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अगली बार किसी भी एग्जाम में टपक सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि और उनकी रचना की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सी रचना किसकी नहीं है। देखो, देव की भाव विलास, भवानी विलास काफी है। ठीक है, गणानंद की प्रीति पावस है, भूषण की भाषा भूषण नहीं, भाषा भूषण किसकी है, हमारे जोधपुर के जसवंत सिंह की, जो महाराज जसवंत सिंह थे ना, उनकी है। ठीक है, बिहारी की सतसई है। अब मुझे आप ये कमेंट करके बताना रीतिकालीन किन किन कवियों ने सतसई की रचना की है, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है, नहीं तो हम नोट्स में आपको बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सन 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली हिंदी दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम है। प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, कौन सा था, समाचार सुधावर्षण, जो कब निकला था, 1854 में। कहाँ से, कलकत्ता से। देखो ये क्वेश्चन बार बार बन सकते हैं इधर उधर से, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनमें, लेकिन ये फर्स्ट दैनिक समाचार पत्र था। क्या था, फर्स्ट दैनिक समाचार पत्र, फर्स्ट दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास नहीं, श्याम सुंदर सेन। कौन थे, श्याम सुंदर सेन। वो दास देगा ध्यान रखना, ये सेन ध्यान रखें, सेन जी ने निकाली थी समाचार सुधावर्षण। ठीक है, और उद्दंड मार्तंड है ना, ये कलकत्ता से निकलती थी, 1826 में निकली थी ये। और जुगल किशोर शुक्ल थे इसके, कौन थे, जुगल किशोर शुक्ल, या कहीं युगल किशोर भी आता है, जुगल किशोर शुक्ल। तो ये है ना, कलकत्ता के कोल्लू टोले मोहल्ले से निकलती, कहाँ से, कलकत्ता के कोल्लू टोले मोहल्ले से। ये प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी उद्दंड मार्तंड। अब आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ज्ञान प्रदायनी किसकी पत्रिका है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखो थोड़ा थोड़ा आप भी रिसर्च करोगे ना, तो आपको भी चीज़ें याद होगी, मैं तो बता दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा आप भी करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राव रे रूप की रीति अनुप न्यो नयो 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 लागत है, जियो जियो निहारी है। पंक्ति का रचयिता कौन है, गणानंद। कौन है, गणानंद। अब देखो, अलम, अलम की एक पंक्ति है, मतलब कुछ अलम की नायिका है ना, उस नायिका कांकरा चुगे, ऐसी करके एक पंक्ति है, तो ये याद रख लेना, अलम की नायिका कांकरा चुगे, मतलब ये आ जाएगा, नायिका है ना कांकरा चुगे, ऐसे कांकरा वगैरह नाम आएगा, कांकरा चुगे ऐसा कुछ करके, मुझे भी याद नहीं आ रही है, आप इतना ध्यान रख लेना, किसकी नायिका कांकरा चुग रही है, आलम की। ठीक है, और बोधा, बोधा की पंक्ति इंपॉर्टेंट है, जो पंक्ति मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेम को पंथ, प्रेम को पंथ कराल महा तलो, प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, ये किसकी है, बोधा की, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। रसलीन की भी एक ध्यान रख लेना, अमी हलाहल मद बरे, अमी हलाहल मद बरे श्वेत श्याम रत्नार, अमी हलाहल मद बरे श्वेत श्याम रत्नार, श्वेत श्याम रत्नार, ये किसकी है, रसलीन की, श्वेत श्याम रत्नार, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखना। देखो, आलम की नायिका कांकरा चुग रही है, बोधा की प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे दाउन है, गणानंद की तो ये आ गई, और अमी हलाल मद बरे और रसलीन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कहानी का तत्व नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है, तो बताओ बताओ, शब्द चित्रण, ये कहानी का तत्व नहीं है। ठीक, विषय वस्तु है, भाषा शैली है, चरित्र चित्रण है। तब देखो, कहानी के तत्व पूछ लेना, तो कहानी के कुल तत्व 6 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, क्या क्या होता है। देखो, एक तो विषय वस्तु, विषय वस्तु, अगला कथानक, विषय वस्तु, कथानक, चरित्र, संवाद, ये सारे कहानी के तत्व बता रहा हूँ ना, लिख लेना एक साइड में और याद भी कर लेना। चरित्र, संवाद, भाषा शैली, भाषा शैली, ये देखो कोई ना कोई एग्जाम में सारी चीजें पूछी हुई है। ठीक है ना, भाषा शैली, वातावरण, और उद्देश्य, और उद्देश्य, ये सारे कहानी के तत्व अच्छे हैं। ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, सेलोवी एवं मेयर ने आरंभ में संवेगात्मक बुद्धि को कौन सी बुद्धि का एक प्रकार माना था, सामाजिक बुद्धि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपन कहानी के विषय में असंगत कथन कौन सा है, ये क्वेश्चन देखो और आएगा कहीं नहीं, थोड़ा ध्यान रखना, ये चारों कथन ढंग से सुन लेना आप। ठीक है, कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली कहानी है, एकदम सही बात है।
ये कहानी आद्योपान यथार्थ की ही यात्रा करती है, कल्पना नहीं, यथार्थ की ही बात करती है। ठीक है, ये कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के बंधन से मुक्त करती है। ये भी बात सही है। ये कहानी अर्थमूलक यथार्थ के मात्र एक स्तरीय नहीं वो स्तरीय आयाम को उद्घाटित करती है। ठीक है, इसका आंसर यह हो गया। अगला क्वेश्चन, हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यह बंदनी के लिए लाए क्या संदेश। इसमें छंद कौन सा है? देखो छंद तो आपको पता ही है, मात्रा का पता लगाना है, गिनना है किसमें कौन सी है। तो दोहा है इसमें। ठीक है, विद्यापति जिस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाई, वे कौन सी रचना है? ये तो आपको पता होगी। तो ये रचना है पदावली। ये सारी रचना वैसे विद्यापति की है। देखो कीर्तिलता, कीर्ति बतागा, पदावली, विभाग सार। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये विभाग सार है ना, ये विद्यापति का धर्म ग्रंथ है। क्या है? धर्म ग्रंथ, ध्यान रखना। और फर्स्ट ग्रंथ पूछा जाता है, नेट सेट में कई बार पूछ चुके हैं पीएससी वगैरह, तो भू परिक्रमा है। क्या है? भू परिक्रमा विद्यापति का फर्स्ट ग्रंथ कौन सा है? भू परिक्रमा। याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्रणाली उपागम के अनुसार प्रतिपुष्टि फीडबैक अनुदेशात्मक प्रणाली के किस समष्टि के अंतर्गत आता है? मतलब फीडबैक किस में आता है? इनपुट में, आउटपुट में, प्रोसेस या कैरिकुलम में? मतलब तो ये आउटपुट में आता है। ठीक है, फीडबैक। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत सार में किस रस की प्रधानता है? सीधा क्वेश्चन है, वियोग संगार या विपर्लम संगार। वियोग संगार का दूसरा नाम है विपर्लम संगार। संगार का दो है, दो भेद होते हैं, संयुक्त संगार और वियोग संगार। ठीक, अगला क्वेश्चन, और रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 24 मात्रा होती है। कितनी? 24। 11 में यति होती है, लेकिन मात्रा प्रत्येक चरण में 24 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता से संबंधित लेखन नहीं माना जाता, समाचार लेखन माना जाता है, फीचर लेखन ये भी है, स्तंभ लेखन ये भी, लेकिन पटकथा लेखन ये सिनेमा में काम आती है, यहाँ नहीं आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुभव का भेद नहीं है, सात्विक है, कायिक है, कंप भी है, लेकिन तामसिक नहीं है। ठीक है, देखो वैसे अनुभव के 4 भेद होते हैं। क्या क्या? कायिक एक हो गया, फिर वाचिक, फिर आहार्य, कायिक वाचिक आहार्य, और फिर सात्विक, कायिक वाचिक आहार्य, और फिर सात्विक। ठीक है, अब सात्विक के भी 8 भेद है। देखो है तो अनुभवी ना, इसके भी 8 भेद है। क्या क्या है? लिख देता हूँ एक बार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किस क्वेश्चन बार बार आता है। स्तंभ, स्वेद, स्तंभ स्वेद, रोमांच, स्तंभ स्वेद रोमांच, स्वरभंग, स्वरभंग, कंप, कंप को वेफतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेफतु। ये वेफतु हो जाए ना, इसका अर्थ भी पूछा जाता है, इसका मतलब कंप होता है, यानी कंप को भी छोड़ना, वेफतु। ठीक है, कंप आ गया। एक आ गया वेवर्णीय, वेवर्णीय यानी रंग उड़ जाना। ठीक है, अश्रु, अंशु आना। ठीक है, और प्रलय, प्रलय यानी अचेत हो जाना। देखो ये 8 इसके सात्विक अनुभाव के भेद है। स्तंभ स्वेद रोमांच स्वर्भ कंप, ये देखो कंप इसमें ऑप्शन में दे रखा ना, ये कंप, ये सात्विक अनुभाव का भेद से भेद उठाया है। ठीक है, कंप, विवरणीय, अश्रु, प्रलय। देखो आप ये चीजें देख लेना। बाकी अब आपको देखो जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं कोचिंग है, वो आपको डराएंगे कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो यहाँ बता रहे हैं वो पढ़ लेना, बाकी आपका पेपर हो जाएगा। भाई इतने पेपर आपने दिए हैं, एक मेरे भरोसे दे देना आप, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा ही टाइम है, सब चीज़ें, तो आप खर्च कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन जो यहाँ बता रहा हूँ क्वेश्चन उनसे हो जाएंगे आपके सारे। बाकी देखो आपको विद्वान नहीं बनना है तो आप ले जाओ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, नाम तो मैं किसका लूँ, बहुत सारे राजस्थान में है, कहीं भी जाओ आप। लेकिन मैं इतना दवा के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ध्यान से यहाँ देख लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तक कह रहा हूँ, लेकिन क्या है, फ्री की चीज़ों पे लोगों को विश्वास नहीं होता, बड़ी बात यही है। लेकिन जिस दिन एग्जाम देके आओगे बाद में ये वीडियो देखेगा ना जो, फिर माथा पकड़ कर रोएगा, अरे पहले देख लेता। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, हम अपना काम करेंगे, कोई देखे नहीं देखे। अगला क्वेश्चन, सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उदारे अमित खल वेद विदित गुणगात। बालखंड की इन पंक्तियों के में निम्न में से कौन सा कथन संगत है? मतलब इसमें क्या है? तो इसमें क्या है, राम नाम की महिमा का बखान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, वापस आ सकती है, क्योंकि जो बालकांड वगैरह है ना, इसमें पेपर सेट है ना, आए हुए क्वेश्चन वापस उठाता है, क्योंकि इतना बड़ा बालकांड है, वो पढ़ने की कौन हिम्मत करे। ठीक है, और कई बार क्या है, बड़ा कांड लगा रहता है, उनमें से कोई पंक्ति उठा के देख लेना, जो सिलेबस में अपने लगा हुआ ना, वो आप करके आ जाओ, सही हो जाएगा 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिसल देव रासो की नायिका के क्या नाम है?
तो राजमती 50 मार्क क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? बताओ। परिकल्पना को समझने तथा मूर्त और वर्तमान से हटकर तर्क वाक्यों के आधार पर विचार करने की क्षमता प्राप्त कर लेना, ये है। शाब्दिक तर्क वाक्यों के लिए तैयार होना, ये भी है। अहम केंद्रिता, ये नहीं है। ये है किसकी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। किसकी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जिसे इगोसेंट्रिज्म कहते हैं। इगोसेंट्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है। आपको देखो जीके भी करवाया जाएगा, चिंता मत करें। पूरा है ना, जो फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेक्शन के लायक चीजें है ना, अगर आपका प्यार मिला तो पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है ना, मैथ को छोड़ के, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप यहाँ ही देख लो, यहाँ देख के पेपर दे दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये भी, ये किसकी है? ये तो पूर्व संक्रियात्मक की है। और ये केवल संभाव्य शक्ति और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता प्राप्त कर लेना, ये सारी औपचारिक संक्रियात्मक। ये चौथी अवस्था है। कौन सी है? चौथी। ठीक है, और ये दूसरी की है। अगला क्वेश्चन, रचना की प्रमाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है, बताओ कौन सा है? तीन तो प्रमाणिक है, नहीं का प्रमाणिक है। विजयपाल रासो। देखो, भरतासिर, बहुबली रास, चंद्रमाला रास, रेवतगिरी रास। देखो खाली रास ही पकड़ लेते हैं ना आप, रास रास, तो आपको पता चल जाता है कि अलग अलग रहा है। और एक चीज आप ध्यान रखना, जैन साहित्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। रास काव्य मतलब जैनों ने लिखा था, जैन साहित्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। ध्यान रखना, कहीं भी रास का ग्रंथ आ जाए। इस बार रीट में पूछे थे तो किसी को पता नहीं, अगर हिंदी किसी ने ढंग से देख रखी है तो उसे पता है कि भाई रास आ गया तो मतलब वो प्रमाणिक है। तो जैन साहित्य प्रमाणिक है। ठीक है ना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप एक पंक्ति ध्यान रखना, जैन साहित्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो इस अस्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक में स्वाभाविक उद्दीपक के गुण आ जाते हैं तथा केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर ही जीव स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया देने लगता है। इतना बड़ा क्वेश्चन घुमाया और बाद में पूछ के लिया ये किस में प्रदर्शित होता है, तो ये तो अपने वो है ना क्लासिकल अनुबंध, कौन थे इनके प्रवर्तक? पावलो। कुत्ते पे प्रयोग किया था ना, पावलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकाने थी, पंक्ति में अलंकार। अब इसमें तो यदि अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। यमक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य अधिगम के उद्देश्य है? आवश्यक जीवन शैलियों का विकास एवं वर्जन है, सूचनाओं का आदान प्रदान है, ऐसे समूह का निर्माण करना जो मिलकर साथ काम करें, तो सारे हैं। ठीक है, एक चीज जहां में उपयुक्त से भी आई ना वहां आप रिस्क ले सकते हो, वो आपको सही होगा 100%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है? परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है, स्वयं अपने अपनी तथा अन्य लोगों की भावना पर ध्यान देना, यह है परिपक्व नैतिकता की विशेषता। प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन नहीं, नहीं नहीं नहीं। इसमें जो आदमी परिपक्व होता है ना, वो मानता है कि आवश्यकता अनुसार सब चीजों में परिवर्तन किया जा सकता है। वो प्राकृतिक परिणामों पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, और अगले देखो, आंसर तो ये हो गया ये, लेकिन ये भी बड़ो काम की चीजें, जो काम की वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, बाकी जो नहीं काम की उसमें आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक, देखो परिपक्व नैतिकता की विशेषता देख रहे हैं हम, एक मिनट। हाँ, स्वयं अपनी तथा अन्य लोगों की भावनाओं पर ध्यान देना है, स्थिति संबंधी तथ्यों और उनके परिणामों पर ध्यान देना है, नैतिक सिद्धांतों का निर्माण और उनके संशोधन की योग्यता, ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, इन भक्ति में कौन सा छंद है? बताओ। हरिगीतिका। हरिगीतिका मैंने क्या बताई थी? 16-12 पे यति, कुल 28 मात्रा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, वह काव्य धारा जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ी, वह कहलाई प्रगतिवाद। क्या कहलाई? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का भारतीय संस्करणी नहीं, मार्क्सवाद का भारतीय संस्करणी क्या है? प्रगतिवाद है। ठीक है, किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में ये पहले से था, अब लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मेरे नोट्स में था। ठीक है, तो ये है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, अब मुझे बताओ वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? कमेंट करना। चर्यापद किसने लिखा था, नाथों ने या सिद्धों ने, ये बताना। और प्राकृतिक पेंगलम किसकी रचना है? साथ साथ आप कमेंट में जवाब भी दो तो अच्छा लगेगा कि आपको भी कुछ आता है काफी चीजें और आप एक्टिव हो, तो इससे पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी अश्वबैल के अग्रिम संगठक प्रतिमान की मान्यता नहीं। सबसे पहले ध्यान रख लेना, अग्रिम संगठक प्रतिमान किसने दिया था? अश्वबैल ने। ठीक है, क्वेश्चन बन गया यहीं से। अब ये बोल रहा है अश्वबैल की मान्यता नहीं है। तो देखो, प्रत्येक अधिगमकर्ता के पास किसी भी एक अधिगम परिस्थिति में किसी भी विषय वस्तु का अधिगम करने हेतु तो अपनी अलग ही संज्ञानात्मक संरचना होती है। सही बात है, सबके पास अलग अलग होती है। इस प्रतिमान का प्रयोजन अधिगमकर्ता की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में वृद्धि करना और उसे अपेक्षित मजबूती प्रदान करना, ये भी सही बात है। यह प्रतिमान विषय सामग्री को प्रस्तुत करने हेतु शिक्षण के प्रचलित तरीके से व्याख्यान विधि तथा अन्य विवरणात्मक विधियों को स्वीकार करता है। यह बात थोड़ी गलत है। ठीक है, अगला, इस प्रतिमान के अंतर्गत यह धारणा है कोई व्यक्ति तभी ठीक प्रकार से सीख सकता है जब जब उसके सामने नवीन ज्ञान एवं सूचनाओं को उचित ढंग से संगठित किया जाए। ठीक है, बाकी तीनों सही है, लेकिन ये 3 नंबर का गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? प्रयोग पूछ रहा है, तो स्किनर ने किया था। ठीक है, स्किनर। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थी अपने आप को छोटे छोटे विभिन्न समूह में बांटकर मिलजुल कर अध्ययन करते हैं, उसे सहकारी अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? सहकारी अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकार और रचना की दृष्टि से सुमेलित विकल्प है। देखो, मैं आपको थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि जो चीजें आपके काम की नहीं, वह आपका टाइम भी नहीं खराब करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित है? दलपत विजय ये नहीं है, नरपति नाले ये भी नहीं, तो श्रीधर का रणमलछंद ये सुमेलित है। तो अब देखो, विजयपाल रसो ये नल सिंह का है। किसका है? नल सिंह का, इसलिए सुमेलित नहीं है, नरपति नाले का नहीं है। ठीक है, विजयपाल रासो नल सिंह का है। ठीक है, वो दलपत विजय का खुमान रासो है। क्या है? खुमान रासो। दलपत विजय का खुमान रासो है। और बिसल देव रासो किसका है? ये नरपति नाले का, ये इसका है। ठीक है, और बट केदार की जयचंद प्रकाश है। क्या है? जयचंद प्रकाश बट केदार की। और जय में जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की। किसकी? मधुकर भट्ट की। तो ये सारा देखो आपके सेट हो गया होगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता तो तुलसीदास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य का लक्षण नहीं है? आत्म मूल्यांकन है, अति संवेदनशीलता नहीं है। ठीक है, वास्तविक प्रत्यक्षण है, स्पष्ट जीवन लक्ष्य है। देखो, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड आती है, उन्हें आराम से आप देखोगे ना, क्वेश्चन तो आते तो ऐसे हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ बिना तैयारी के जाओगे ना तो आप तो भी आप 50 से 60 क्वेश्चन कर सकते हो बिना तैयारी के। ऐसे आप चले जाओ ना काम करते करते तो ही कर लोगे। ठीक है, बाकी सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं 25 से लेकर 30, क्योंकि उनमें थोड़ा कंपटीशन हो जाता है और वो लोग गलत कर देते हैं, आप सही कर देते हो। बाकी तो गलतियां सबसे होती है 4-5 क्वेश्चन आसान आसान गलत होते हैं सबके, लेकिन इस बार नहीं होंगे किसी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कहाँ तक हम याद है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। सही बात है। गुलराग के बाबा ये नहीं है। गुलराग के बाबा किसकी है? मार्कंडेय की। किसकी है? मार्कंडेय की। ठीक है, और चीप की दावत भीष्मसानी की है, और परिंदे निर्मल वर्मा की। तो रेणु की कौन सी है? इसकी एक तो जुलूस है रचना, और एक क्या है? मेला अंचल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी है तो मैं इन्हें लिया। ठीक है, परिकथा काफी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये आप ध्यान रखना, मेला अंचल और जुलूस ये किसकी है? इनकी, फणेश्वर नाथ रेणु की। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिए मैंने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली है, कवितावली है, लेकिन चरितावली नहीं है, दुआवली भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? देखो, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुख की संवाद के रूप में रचित माना। सही बात है। इसका व्रत संस्करण गुणचित्र समय में विभाजित है। ये भी सही बात है। आचार्य शुक्ल ने इसे पूर्णतः जाली ग्रंथ माना। ये भी बात सही है। ये डिंगल शैली में नहीं, ये पिंगल शैली में लिखा गया। इसमें पिंगल। देखो, ऐसे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अगर आप वो ध्यान से पढ़ लो ना तो हो जाए आराम से। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बनाने का तरीका अलग है। देखो, छोटी सी गलती की है, क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, देखो, हजारी प्रसाद ने इसे सुख सुख की संवाद के रूप में माना, कई बार आ चुका है। एक चीज देखो, कीर्तिलता ना, कीर्तिलता किसकी? विद्यापति की। कीर्तिलता ना विद्यापति की, उसे हजारी बाबा ने भृंगी संवाद के रूप में माना। क्या माना? भृंगी संवाद के रूप में। ठीक है, और विद्यापति ने कीर्तिलता को क्या कहा? कहानी का है। क्या कहा? कहानी नहीं, कहानी का है। ठीक है, ध्यान रखना।
ये देखो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखो साथ ही साथ आपकी यही रिवाइज हो रही है और क्वेश्चन यही आना है, दूसरे कहाँ से लाएंगे वो। तो आप थोड़ा ध्यान से देख लें, विश्वास करके देखें, क्योंकि देखो आपने किसी ने तो 4-5 एग्जाम दे दिए होंगे भाई, नहीं हुआ फिर भी, लेकिन एक बार हम पे भरोसा कर लो, गारंटी मेरी है सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परक उपगम की धारणा नहीं है। वातावरण द्वारा व्यवहार निर्धारण यह है, बाह्य प्रेक्षणीय व्यवहार ये भी है, आंतरिक कारकों अचेतन व्यवहार द्वारा व्यवहार का नियंत्रण ये नहीं है, व्यवहार परक उपगम की धारणा नहीं है। ठीक है, अधिगम के प्रभाव दंड पुरस्कार ये भी है। ठीक है, तीनों है लेकिन 3 नंबर वाले नहीं। भारत अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया, ये साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। कथन किसका है। ऐसे भारी भरकम कथन शुक्ल जी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं कहे हैं। अगर आप टिप्पा लगाओ ना तो भी से होने के चांस रहते हैं, लेकिन टिप्पा हमें नहीं लगाना है, क्योंकि अंदर अंदर नहीं चलाना। थोड़ा कुछ पता हो ना तब तो लगा लेना चाहिए, क्योंकि टिप्पे लगाने से हमें कुछ मिलता ही है, नुकसान क्या है। बाकी देखो नहीं लगाने से तो क्या है भी, कुछ तो मिलेगा ना। अगला क्वेश्चन, माइनस मार्किंग मिल जाएगी अगर नहीं मिला तो कुछ। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदेश में नव जागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है, ये कथन किसका है। ये अपने रामविलास शर्मा का है। किसका है, रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बताया, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बिहारी ये रीति सिद्ध कवि है। क्या है, रीति सिद्ध कवि। गणानंद आलम बोधा ठाकुर और दिशदेव तो रीति मुक्त है, ये रीति सिद्ध है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में, मूड की बात कौन करता है, एडगर डेल। विचार तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। कथन किसका है, एडगर डेल। ये मूड कहीं है ना, ऐसी 2-3 परिभाषा और है, मूड की बात एडगर डेल ही करता है, इसके मूड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा गलत कौन सा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1965 में लिखी गई, ये ध्यान रखना, पूछी हुई है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इनकी एक और पुस्तक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, सॉरी ये 1965 में, ये 1938 में। ठीक है, ये 1965 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास परशुराम चतुर्वेदी, नहीं 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 ये गलत है। ये किसकी है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। किसकी है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी की। देखो काफी पुस्तक ऐसी है जो हिंदी साहित्य का इतिहास, उनका रचना काल में ध्यान होना चाहिए, वो हम बात करेंगे आगे और। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, पहले ही सत्य हो गए सीधे ही। अब देखो एक छंद के बारे में ध्यान रखें, सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3-4 लाइनें बताऊंगा, आप देख लेना, आपका छंद कंप्लीट है, फिर खाली आपको मात्रा गिननी सीखने को मैं बता दूंगा। देखो सममात्रिक, एक तो चौपाइया, चौपाई, रोला, गीतिका, चौपाई, रोला, गीतिका और हरी गीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका, हरी गीतिका, ये 4 सममात्रिक है, ये आपके सिलेबस में है। चौपाई, रोला, गीतिका, हरी गीतिका नहीं दिया, लेकिन ये ऑप्शन में आते हैं, श्योर है। चौपाई, रोला, गीतिका, हरी गीतिका, ये सारे सममात्रिक है, ध्यान रखना। अर्ध सममात्रिक कौन कौन से हैं, देखो जो बार बार पूछे जाते हैं आपके पाठ्यक्रम में, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो बता रहा हूँ। ठीक है, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक कौन कौन से हैं, दोआ, दोआ, सोरठा, दोआ, सोरठा और उलाला। बोलोगे उलाला नहीं है, इस बार देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, इसी पेपर में पूछा है, तो ध्यान रखना, ये अर्ध सममात्रिक है, दोआ, सोरठा, उलाला। अब एक बचा है विषम मात्रिक छंद, तो वो कौन कौन सा है, छप्पे और कुंडलिया। छप्पे और कुंडलिया, ये विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, इन्हें थोड़ा ध्यान से आप देख लें, आपका इनसे काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भूषण बिनु ना विराजिए कविता बनिता मिथ। पंक्ति के रचनाकार कौन है, भूषण देखते लोग भूषण करेंगे, लेकिन नहीं, गलत है ये किसकी है, कैसे उदास की है। भूषण की ध्यान रख लेना, एक पंक्ति इंपॉर्टेंट है, और सब राजा ना ध्यान में ना लाऊं अब, और सब राजा ने ध्यान में ना लाऊं अब, ये भूषण की है। ठीक है, और गणानंद की अभी आई थी, नयो नयो लागत है ज्यो ज्यो निहारिये, ये गणानंद की अभी ऊपर पड़ी थी हमने। बिहारी की भी क्वेश्चन था पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में जो पेपर, इनसे पहले हमने सोल्व किया ना, उसमें सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, किसकी, बिहारी की। एक भिखारी दास की ध्यान रख लेना, इन कवियों के साथ भिखारी दास की पूछी जाती है, कौन सी, रस कविता को अंग, रस कविता को अंग, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। देखो इसमें भूषण आ रहा है, लेकिन है भिखारी दास की, भूषण है भूषण सकल, भूषण है भूषण सकल। ये पंक्तियां जो बता रहा हूँ ना, वो इतनी लिख कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा।
यार इतना कह रहा क्यों पढ़ रहे हो, बाद में पढ़ लेना, एक बार लग जाओ स्कूल में अच्छे से पढ़ना, बाद में नगेंद्र पढ़ लेना, मैं तो बोल रहा हूँ 4 बार पढ़ लेना नगेंद्र, और ले आना बड़ी बड़ी किताबें, लेकिन अभी आप ये पढ़ लो, इससे आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह नहीं है, अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी है, संग्रह की कड़ियां हैं, नहीं स्मृति की रेखा है लेकिन संकला की कड़ियां नहीं है, ये निबंध है। ये चारों रचनाएं महादेवी की है, लेकिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। संस्मरणीय रेखा चित्र कौन सा नहीं है, ये नहीं है। एक पथ के साथ ही आगे मेरा परिवार आता ना, वो भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, शिक्षक सर्वदर्शी सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाता है, ये कथन किसका है, मतलब मेकोन एंड रॉबर्ट्स, किसका, मेकोन एंड रॉबर्ट्स का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के निम्नलिखित गद्य लेखकों में सबसे परिवर्ती गद्य लेखक कौन सा है, ये तो आपको बताइए, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेकु कहीं बेननी अने कहीं नैनी सो रही सही सो कहीं दिन हिचकनी सो, हिचकी से पकड़ो, हिचकी कहाँ आती है, वियोग संसार में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्याकरण के स्फोटवाद से प्रेरित है, ये देखो मैंने पाश्चात्य काव्य कि आप टेंशन छोड़ दो, शानदार बना रखे, पाश्चात्य काव्य और जन संचार के माध्यम से आपके विज्ञप्ति परिपत्र ज्ञापन पत्रकारिता, मैं बोल रहा हूँ आपको राजस्थान में इंडिया में नहीं मिलेंगे, वैसी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ करवा दी जाएगी। ठीक है, तो ध्वनि सिद्धांत से प्रेरित है कौन सा, स्फोटवाद। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, बताओ, डडगी है, थड़ी है, बागड़ी है, तोरावटी नहीं है, तोरावटी राजावटी नागरचौल, ये किसकी, डुंडाड़ी की होती है 3। ठीक है, मारवाड़ी की नहीं है। अगला क्वेश्चन, रीतिशील काव्य धारा में उन कवियों को रखा गया है, किन्हें रखा गया है, देखो जिन्होंने, सीधे आंसर बता रहा हूँ, जिन्होंने लक्षण उदाहरण पतित्व तो नहीं अपनाई, रीतिशील की पूछता है, पति नहीं अपनाई परंतु काव्य रचना करते समय उनका ध्यान रखते थे। ठीक है, जिन्होंने पति अपनाई वो तो कौन से थे, बताओ बताओ, वो रीतिबद्ध है लेकिन इन्होंने नहीं अपने ध्यान रखते थे। और जिन्होंने बिल्कुल, देखो ये रीति उन, देखो आपको पूरे बता देता हूँ, इसका आंसर तो ये है। ठीक है, वापस कर लेंगे हम बात। जिन्होंने काव्यांग, एक मिनट है, जिन्होंने काव्यांग निरूपण करते हुए लक्षण उदाहरण पत्ति पर काव्य रचना की, तो ये तो है रीतिबद्ध, ध्यान रखना, रीतिबद्ध। ठीक है, जिन्होंने काव्यांग निरूपण करते हुए लक्षण उदाहरण पत्ति पर काव्य रचना की, रीतिबद्ध है इसमें। ठीक है, जिन्होंने काव्यांग निरूपण करते हुए लक्षण तो दिए परंतु उदाहरण स्वरूप व्याख्या रचना नहीं की, ये तो कोई मतलब नहीं है। और जिन्होंने लक्षण उदाहरण पत्ति तो नहीं अपनाई परंतु काव्य रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखा, तो ये रीतिशील, इनके बारे में पूछ रहा ना, इनका आंसर ये हो गया 3 नंबर। जिन्होंने 14, देखो जिन्होंने लक्षण उदाहरण की पद्धति नहीं अपनाई, काव्य रचना करते समय लक्षणों पर ध्यान भी नहीं दिया, ये है रीति मुक्त, ये तो सबसे मुक्त है। देखो तीनों विशेषता आ गई। अब मान लो इस बार रीतिशील पूछा है, अगली बार मत पूछ ले, और अगली बार ये पूछ ले, हो गए 3 क्वेश्चन, आपके 3 एग्जाम होगा, जुगाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लूलाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर सदल मिश्र ने नासिकोपाख्यान लिखा अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले ये 4 महानुभाव है, मुंशी सदासुखलाल, इंसाल्लाह खान, लल्लूलाल, सदल मिश्र। ये कथन किसका है, तो ये अपने ऐसे बड़े बड़े कथन शुक्र जी और हजारी बाबा ने कहे हैं। ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो। बाकी देखो ये भी ध्यान रखना, प्रेम सागर किसकी है और नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, देखो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रणाली उपगम के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों पाठ्यक्रम क्या है, मतलब इनपुट है आउटपुट है, इनपुट है, अदा के तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा, ये तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, स्टैन लेवल, किसने कहा था, स्टैन लेवल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, बताओ। शिक्षक को कक्षा में अध्यापन प्रारंभ करने से पहले शैक्षिक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए है। जब विद्यार्थी को शिक्षक से दंड पाने का भय रहता है तो ऐसी अवस्था में शिक्षण उन्नत होता नहीं है, दंड तो उन्नत कैसे होगा, ये गलत है। ठीक है, आगे देख लो, और इसके काम आएंगे आपके। शिक्षक द्वारा उन व्यवहारों पर अधिक ध्यान दें जो विद्यार्थी स्वयं करते हैं, स्वयं करने दो, उन्हें आजाद करो बच्चों को। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों द्वारा बालकों को कोई विषय वस्तु सिखाते समय पहले 100% प्रयास में सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, तत्पश्चात आंशिक, ये भी सही, तो ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, बताओ बताओ। परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, ऐसी पंक्ति है ना, वो रामचंद्र शुक्ल भी है, और इन्होंने चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना।
लेकिन केशवदास ने पता किसे माना? केशवदास ने नगेंद्र को माना। किसे? नगेंद्र को। ठीक है। और रीतिकाल का प्रतिनिधि कभी पूछ ले तो वो बिहारी है। ठीक है ना। मतीराम है ना, अपनी भावों के अकृत्रिमता के लिए विख्यात है। भावों की अकृत्रिमता के लिए, भावों की अकृत्रिमता के लिए विख्यात है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखे हैं, हल्के मत लेना भैया, बिल्कुल हल्के मत लेना। क्वेश्चन आएंगे यहीं से, वो ना एक याद नहीं आ रहा है, पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से चिंता मत करो आप। ठीक है। और चिंतामणि है ना, इसके बारे में ध्यान रखना, ये रसवादी कवि है। कैसे कवि है? रसवादी कवि है। शुक्ल भी रसवादी कवि थे, इसलिए इन्होंने इसे पहला मान लिया। ठीक है। रीति ग्रंथ परंपरा का फर्स्ट प्रवर्तक कवि भी चिंतामणि है। देखो इतनी चीजें मैंने बताई है, ये सारी चीजें एग्जाम आने लायक और आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी की विशेषता नहीं है। अभिधात्मक प्रयोग, अभिधात्मक प्रयोग जो बातचीत करते हैं अभिधा शब्दशक्ति में होती है। एकार्थक शब्दावली पर बल, ये भी सही बात है। विशिष्ट परिभाषित शब्दावली का स्वल्प प्रयोग, ना 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 ना, ये नहीं, ये नहीं है। ठीक है। कार्यालय प्रयोग में क्रमवाचक की बताना, किया जाएगा, किया जाता है, ऐसा कैसे होता है ना कार्यालय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य काव्य आला खंड के नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? परमाल रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा? परमाल रासो। इसके रचयिता कौन है? जगनिक। जगनिक। ठीक है। ये 13वीं सदी की रचना है। कब की? 13वीं सदी की रचना है। ठीक है। प्रकाशन किसने करवाया था इसका? परमाल रासो, इलियट जिला कलेक्टर थे उस समय के, इन्होंने प्रकाशन करवाया। और सर्वाधिक प्रमाणिक रासो ग्रंथ है, सर्वाधिक प्रमाणिक रासो ग्रंथ है। बताओ कितनी चीजें क्लियर हुई? परमाल रासो जगनी की है, 13वीं सदी की रचना है, इलियट ने प्रकाशित करवाया, सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। बताओ इतने डाटा आपको एक साथ कहाँ मिलेंगे? बता रहे भैया, ले लो ले लो, आप काम आएंगे आपके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमीर रासो नहीं, हमीर रासो किसका? ये देख लो पहले, ये सारंगधर की है। ठीक है। विजयपाल रासो नल सिंह की है, पता है आपको। कुमार रासो ये दलपत विजय की है। इसकी एक पंक्ति इंपॉर्टेंट कई बार पूछ जाती है, टीजीपीयू चित्तौड़ ना आवी सावन पहली तीज, ऐसे करके ध्यान रखना। ठीक है। सावन और चित्तौड़ की बात कौन करता? तीज, सावन, कुमार नसुन। ठीक है। इसमें प्रताप का भी वर्णन मिलता है कि सुनाया था। अगला क्वेश्चन, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर, किस समय शक्ति को उदाहरण? बताओ भाई, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, शाब्दी वेदना इसमें सारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायरी लेखन के संबंध में असंगत कथन है। डायरी आत्मकथा का ही एक बदला रूप है। आत्मकथा का ही बदला रूप है, सही बात है। इसमें व्यक्तिकता होती है क्योंकि व्यक्ति खुद लिखता है, व्यक्तिकता तो होगी। डायरी कोई विशेष कलापूर्ण साहित्य रूप नहीं माना जाता, सही बात है, साहित्य रूप नहीं है, ये तो दैनिक साहित्य है, खुद का साहित्य है। अगला क्वेश्चन, डायरी के माध्यम से लेखक स्वतः स्फूर्त भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति, नहीं, खुद की तो अभिव्यक्ति होती है डायरी में, अपने बारे में डायरी लिखता है। आत्मकथा और डायरी ज्यादा फर्क नहीं होता है, जीवनी दोष लिखते हैं। ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? करपारा। कौन है? करपाराम जी। नंददास। इनकी है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। देखो इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बता दूंगा, जो क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, बाकी आप कहीं से देखो। रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी इनकी है। अनेकार्थ मंजरी भी इनकी है। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी, ये दो मंजरियां हैं, ये पर्याय कोश है। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी पर्याय कोश है। रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी ये भी इसकी है, नंददास की। ठीक है। और भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की। भाषा भूषण जसवंत सिंह की। ठीक है। और इसमें 5 प्रकाश है, यानी 5 प्रकाश है, अध्याय है। ठीक है। और केशवदास है ना, इनकी रसिक विद्या, केशवदास की रसिक विद्या है। ठीक है। रामचंद्रिका भी केशवदास की है, कवि प्रिया भी रसिक दास की है। और छंदमाला भी किसकी है? इसकी केशवदास की। ठीक है। रसिक राम कवि रतन वीर विज्ञान जहांगीर, मैंने ट्रिक बना रखी है, आराम से हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, कविता के संबंध में गलत कथन कौन सा है? कविता समय विषय से नितांत असंबद्ध होती है। नहीं, समय विषय से संबंध होती है। ये देखो छोटी छोटी गलतियां होती है, इसका आंसर ये सही है। देखो कविता में आंतरिक लय होती है, सही बात है। कविता कम शब्दों में अपनी बात कहने की ताकत रखती है, सही बात है। अच्छी कविता के लिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान अपेक्षित होता है, सही बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहाय्य अनुदेशन का प्रकार नहीं है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, सामान्यीकृत अधिगम प्रणाली, नहीं, ये नहीं है। ट्यूटोरियल है, सिमुलेशन है, ये सारे ये नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों में निम्नलिखित में से कौन सा लोक माध्यम सम्मिलित नहीं है? गौरी है, कठपुतली है, कावड़ है, लेकिन चलचित्र नहीं। ठीक है।
जनसंचार माध्यम में गौरी, कठपुतली, कावड़, लेकिन चलचित्र नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पाठ की दृष्टि से प्रमाणिक मानी जाती है? बताओ, मैंने बताई थी ये चीज, ये तो आप बताओगे कीर्तिलता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिरीष के फूल निबंध में हजारी प्रसाद ने शिरीष को क्या माना था? एक अद्भुत अद्भुत माना था। यही सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से भक्तमाल रचना के टीकाकार कौन है? टीकाकार पूछ रहे हैं। ठीक है। नवदास तो रचयिता थे, तो पिजयदास थे। कौन थे? पिजयदास। उन्होंने रसबोधिनी नाम से टीका लिखी थी 1712 में। रसबोधिनी, कहीं प्रबोधिनी भी आता है, ध्यान रखना। रसबोधिनी ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और नवादास तो रचनाकार थे। अग्रदास की ध्यान मंजरी, क्या है? ध्यान मंजरी। और चतुर्भुज दास की गोपाष्टमी, क्या है? गोपाष्टमी। ये सारी चीजें काम की कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर तकनीकी का उद्गम स्रोत किसे माना गया है? बताओ। भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी को माना गया है। ठीक है, हार्डवेयर का। अगला क्वेश्चन, कुटिल के सुदेह पोह परिचित चिक सद कमल गंध बसंत हंस गति चलती मंद मंद, किसकी पंक्ति है? बताओ आप। ये तो आपको बतानी पड़ेगी। एक चीज पकड़ लो, मिल जाएगी आपको इसमें। तो ये चंद बरदाई की है। किसकी है? चंद बरदाई की। पृथ्वीराज रासो से ली गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संप्रेषण के दौरान आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में नहीं आता है? अपूर्णता, अपूर्ति जिज्ञासा, ये बाधा नहीं है। पूरा अधिगम है, गलत उच्चारण है, खराब स्वास्थ्य है। लास्ट क्वेश्चन आज का, माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? माधुर्य गुण में ण को छोड़कर शेष पंचम वर्णों का प्रयोग होता है। समास रहिता या अल्प समास होते हैं, ये भी सही है। कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना, ये भी है। विवत रस नहीं, ये नहीं आता। देखो माधुर्य गुण में की विशेषता क्या है, वो हम देख लेते हैं। माधुर्य गुण में देखो, माधुर्य गुण की विशेषता क्या होती है? माधुर्य का अर्थ तो मिठास होता है, पहली चीज ये ध्यान रखना। ठीक है। और इसमें वेदर विरीति होती है। कौन सी रीति? वेदर विरीति। ठीक है, ये ध्यान रख लेना एक। और माधुर्य में क्या होता है? टे वर्ग होता है, ट ठ ड ढ ण, इनका प्रयोग नहीं होता है, टे वर्ग का। ठीक है। और पंचम वर्णों से मिलकर जो संयुक्त वर्ण बनते हैं ना, उनका प्रयोग होता है। जैसे ये पंचम वर्णों से मिलकर ये हो गया, इसका प्रयोग होता है। जैसे न दे, जैसे वहाँ पढ़ा था ना, मंद मंद, ये प्रयोग हो गया, ये हो गया, तो माधुर्य गुण होगा। ठीक है। और क्या होता है? अनुस्वार का प्रयोग माधुर्य मिलता है, और अनुनासिक का प्रयोग भी माधुर्य मिलता है। जैसे वो एक एग्जाम्पल है, शानदार वाला, कई बार आता है, निरक्षकी ये खंजन आए, ये सारे माधुर्य गुण की विशेषताएं हैं। अगर ये आप याद कर लेते हो तो माधुर्य गुण आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताइए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें, लेकिन देखेगा उसको फायदा होगा डेफिनेटली, ये तो गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।